तो इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और इसे हम कंप्लीट करने वाले थे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। अब इसमें जो थ्री टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने देखा था पिछले क्लास में। जो फर्स्ट था वो था हमारा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पैरेलल टू एक्स ओरिजिनल एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन पैरेलल टू एक्सिस। और दूसरा था हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। और तीसरा था हमारा शिफ्टिंग बोथ शिफ्टिंग बोथ शिफ्टिंग एंड रोटेशन। रोटेशन। सो तीसरा जो था हमारा बोथ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग क्या था, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस दोनों। तो ये हमारा था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब लास्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो हम लोग देखेंगे, उसे कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने से पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा। किसी भी पर्टिकुलर लाइन का, नेक्स्ट पेज में आइए। ये रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम लोग पहले स्लोप ऑफ अ लाइन बात कर लेते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। मतलब अगर एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें अगर कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें, सपोज ये एक लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो भी एंगल इसके एक्स एक्स एक्सिस से बनेगा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। तो अगर ये कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है, उसमें जो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन का, tan of this angle, tan theta of this angle is called as slope of line, slope of line। अब देखिए ये स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है। अब ये स्लोप ऑफ लाइन आप तो देख लिए, अब लेकिन ये स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज ये यहाँ कहीं कट हो रहा है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और सपोज मैं किसी भी पॉइंट को इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ता हूँ, सपोज दिस पॉइंट इज ए। अगर इस पॉइंट पे मैं देखना चाहूँ, अगर इस पॉइंट के हेल्प से मैं tan थीटा निकालना चाहूँ, तो सपोज अगर मैं इस डिस्टेंस को बेस बोलता हूँ बी, तो ये डिस्टेंस आपका पी हो गया, एंड tan थीटा इज नथिंग बट पी बाई पी। तो ये जो स्लोप ऑफ लाइन होता है वो कुछ नहीं होता है, वो होता है आपका एंगल में टैन ऑफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ एक्स एक्सिस। मतलब जो भी एंगल बनेगा ना एक्स एक्सिस के साथ किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो का आपका उसका टैन जो है, मतलब उसका टेंजेंट जो है वो कहलाएगा उसका स्लोप। अब देखिए ये टैन थीटा जो ये स्लोप ऑफ लाइन है, इसमें आप एक चीज याद रखिए, अगर थीटा अगर एक्यूट रहेगा तब क्या होगा। थीटा अगर एक्यूट एंगल आप लोग जानते होंगे दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा एक्यूट रहेगा तो tan थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। और अगर अगर थीटा ऑब्ट्यूस रहेगा, ऑब्ट्यूस मतलब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ऑब्ट्यूस मतलब एंगल जो है, जो एंगल है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपका tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज लेस देन 0। आप लोग ये देखे भी होंगे कि tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, tan 90 प्लस थीटा होता है इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगा आपका। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि थीटा अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा विल बी लेस देन 0, स्लोप ऑफ द लाइन नेगेटिव होगा। अब इसी चीज को हम लोग और भी दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि सपोज अब इसी इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में सपोज मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो, अगर मुझे आपको पता है कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है, अगर सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे सपोज दो पॉइंट्स आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, दिस वन इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे, ये आपको अगर गिवन है।
और आपको बोला जाए कि स्लोप क्या होगा, मतलब हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, तो ये बहुत ही ईज़ी है और बेसिक फॉर्मूला है जो सभी को पता रहता है, मैक्सिमम लोगों को। ये बहुत ईज़ी पॉइंट है जो आपको भी पता रहना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सपोज़ मैं आपको डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन मैंने क्या बताया? स्लोप कुछ नहीं होता है, एंगल जो होता है, जो भी एंगल ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा विथ एक्स एक्सिस, उसका टेंजेंट मतलब टैन ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ से ये जो थीटा एंगल है, अगर मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल इस वाले पॉइंट पे x1 y1 पे मैं सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ये आपका एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया मैंने, पासिंग थ्रू x1 y1। तो आप देखो ये जो पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, और ये एक ट्रांसवर्स की तरह एक्ट करेगा ये स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस विल बी आल्सो थीटा। अब देखिए अगर ये थीटा है और सपोज मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, आपको पता है। अब देखिए अब tan थीटा इज इक्वल टू मैं ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको मान लीजिए मैं नेमिंग कर दे रहा हूं, दिस इज ओ ए बी, दिस इज सपोज सी पॉइंट, दिस इज सपोज डी पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा इज नथिंग बट आपको पता है ए बी बाई ओ ए होगा, पी बाई बी, ए बी बाई ओ ए। और ए बी क्या है? ए बी आपको पता है, ए बी इज नथिंग बट सी बी माइनस सी ए, सी बी माइनस ए बी इज नथिंग बट सी बी माइनस सी ए। अब आप देखिए ये सी ए डिस्टेंस जो है, ये आप सारे डिस्टेंस को पहले लिख लीजिए, दिस सी बी इज नथिंग बट वाई टू, सी बी इज वाई टू, सी बी ये जो पूरा डिस्टेंस है ये वाई टू है, ये वाई टू है। ठीक है, ए बी इज नथिंग बट सॉरी नॉट ए बी, सी ए इज व्हाट, सी ए इज वाई वन, ये डिस्टेंस जो आपका है, ये डिस्टेंस ये आपका वाई वन है, इस पॉइंट का जो है ऑर्डिनेट है वाई वन, तो सी ए इज वाई वन। ठीक है, अब देखिए ओ ए, ओ ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओ ए इज नथिंग बट, अब इस पॉइंट को अगर हम डी दे ई ई नाम दे देते हैं, तो सपोज सी माइनस डी, सो ओ ए कैन बी रिटन एज, ओ ए कैन बी रिटन एज सी डी। ओ ए जो है वो सी डी के बराबर होगा, ये सी डी डिस्टेंस के, और सी डी डिस्टेंस के बराबर होगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बी माइनस सी ए बाई सी डी इज इक्वल टू नथिंग बट ई सी माइनस ई डी, इसको लिख सकते हैं ई सी माइनस ई डी। ठीक है, तो ये सी बी माइनस सी ए, अब आपको देखिए ई सी कितना है, EC is nothing but this x means abscissa of this point, that means x2। तो EC जो है आपका वो x2 है, और जो आपका ED है वो abscissa है किसका? इस पॉइंट का। तो ED जो है वो आपका है आपका x1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो CB माइनस CA इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आपको ये फॉर्मूला इजीली आपको पता रहना चाहिए कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स से पास हो और वो दोनों पॉइंट्स हमें गिवन हो, x1 y1 x2 y2, तो स्लोप ऑफ द लाइन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता रहना चाहिए, और इसका यूसेज बहुत है स्ट्रेट लाइन और बाकी भी सब सारे जगह, मतलब टेंजेंट भी जब हम सर्कल का पढ़ेंगे उसमें भी यूज है। तो इसका यूसेज बहुत है, इसीलिए आप स्लोप ऑफ द लाइन जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है। अब देखिए इसी के यूसेज से हम लोग लास्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा बच गया था वो हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एनी स्ट्रेट लाइन, मतलब अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसा होगा, उसका इमेज कैसे बनेगा, तो वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सपोज कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिया हुआ है सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको दिया हुआ है। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर ये एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, नोन x कॉमा वाई, इफ दिस इज अ पॉइंट गिवन टू यू x कॉमा वाई। अब देखिए अगर आपको x कॉमा वाई पता है और आपको बोला गया है
कि इस पॉइंट का मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए किसी एक स्ट्रेट लाइन। अब सपोज एक आपको स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है, सपोज अभी के केस के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है वो है आपका y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू एक्स लाइन आपको दिया हुआ है। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन पहले आपको मैं रिफ्लेक्शन बताना चाह रहा हूँ क्या है। तो ये अगर ये पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई और इसका मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है, मिरर इमेज निकालना है इस पॉइंट का अबाउट दिस लाइन y इक्वल टू एक्स, तो वो मैं कैसे निकालूंगा वो हम लोग देखेंगे कि मतलब ये जो नया पॉइंट जो इमेज पॉइंट होगा, इस इमेज पॉइंट का x डैश y डैश का क्या रिलेशन है x और y से। तो ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए पहले आप दो रूल लिख लीजिए, पहले थ्योरी में दो रूल लिख लीजिए कि कभी भी जब आपको रिफ्लेक्शन टॉपिक आपको दिखे तो उसके लिए दो पॉइंट आप लिख लीजिए कि फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 फॉर रिफ्लेक्शन, कि ये आप लिख लीजिए कि द पॉइंट एंड इट्स इमेज आर equidistant equidistant from the mirror line or line of रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है वो देखिए, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर मिरर लाइन। अब देखिए ये कह रहा है कि कोई भी पॉइंट हो या और उसका इमेज जो हो किसी भी मिरर लाइन के अक्रॉस, वो दोनों का डिस्टेंस जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो हम लोग देख रहे थे, आप प्रीवियस पेज में देखे, ये देखिए मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ये मिरर लाइन, मतलब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से ये डिस्टेंस सेम होगा। तो मतलब अगर यहाँ से डिस्टेंस अगर z है तो इस मिरर इमेज वाले पॉइंट से भी डिस्टेंस z होगा इस पॉइंट का फ्रॉम दिस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन। तो ये आपको याद रखना है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल। और जो सेकंड पॉइंट है वो लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका, जो सेकंड रूल है, रूल नंबर टू, ये रूल नंबर टू इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन is the line of reflection is perpendicular bisector. The line of reflection is perpendicular bisector of the line joining point and its image। कहने का मतलब ये है कि फिर प्रीवियस पेज में जाइए थोड़ा, देखिए जैसे ये आपका डिस्टेंस इक्वल था, z इक्वल टू z डिस्टेंस था फ्रॉम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन और मिरर लाइन, उसी तरीके से ये कह रहा है कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, वो इस जो जो लाइन, जो पॉइंट और इमेज के को मिलाने वाला जो लाइन है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब इसको बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब दोनों आधा आधा वो तो है ही बराबर, और प्लस में 90 डिग्री यहाँ एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा ये भी 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड इट्स इमेज। ये याद रखना है आपको। तो अब देखिए, अब इसमें हम लोग देख लेंगे, ये दो रूल आपको याद रखना है कि जो पॉइंट है और जो उसका इमेज बनेगा किसी भी मिरर लाइन के अबाउट या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट, वो दोनों इक्वी डिस्टेंट रहेंगे फ्रॉम द मिरर लाइन या फिर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से। और दूसरा रूल ये याद रखना है कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब पॉइंट और उसका इमेज जो अगर लाइन मिला के बना दिया जाए तो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन दोनों रूल के साथ ही हम लोग सारे जो केसेस हैं वो केसेस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या केस इसमें बन सकता है। तो इसमें केस वन जो बनता है, केस वन लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कैसा होगा। तो सपोज हम लोग देखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना लिया जाए कि सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में सपोज ये कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये पॉइंट है।
और इसका आपको रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, यानी मिरर लाइन कौन सा हुआ, ये एक्स एक्सिस। इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस अगर आपको निकालना है, और ये पॉइंट जो है गिवन है पॉइंट पी, वो एक्स कॉमा वाई ये यहाँ पे है, और आपको रिफ्लेक्शन निकालना है एक्स लाइन के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो आप कैसे निकालोगे, मतलब उसका जो नया पॉइंट बनेगा रिफ्लेक्शन का, आपको पता है मैंने रूल नंबर 1 बताया था कि जो डिस्टेंस इस पॉइंट का इस एक्स एक्सिस से होगा, वही डिस्टेंस इसके इमेज का भी होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस z अगर है तो ये भी डिस्टेंस z होगा। सेकंड रूल मैंने बताया था कि ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, सारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। अब देखिए, अगर ऐसा केस है तो आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है और आपको पता है ये y डायरेक्शन है, तो आपको आपको क्लियर है ये चीज कि ये डिस्टेंस जो है ये तो मेरा y है, ये डिस्टेंस y है, तो ये भी डिस्टेंस y होना चाहिए, क्योंकि इमेज भी जो है वो आपका इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब अगर p जितना दूर है उतना ही दूर q भी होना चाहिए एक्स एक्सिस से। तो आपको पता है कि अगर ये y है तो ये भी डिस्टेंस y होगा, लेकिन क्योंकि ये ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में y है, तो ये इसका जो ये होगा, मतलब इसका जो y होगा वो माइनस वाई होगा। अब देखिए x, x जो है वो x तो आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका भी x है x डिस्टेंस पे, और जो q पॉइंट है उसका भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है x डिस्टेंस पे, तो x में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस जो है उसमें x में कोई चेंज नहीं आता है, उसमें y में चेंज आता है, और क्या चेंज आता है, तो नेगेटिव हो जाता है वो। मतलब अगर x कॉमा वाई कोई भी पॉइंट दिया हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन हम निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो उसको डायरेक्टली हम x कॉमा माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी केस के लिए देख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस में हम लोग बात करेंगे, केस 2 में। इसमें वेरियस एग्जांपल्स भी आप लेके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। सेकंड केस में बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y एक्सिस। अब हम लोग बात करेंगे किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। उसी तरीके सिमिलर आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ये सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए, सपोज फिर से कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, और अभी जो आपको मिरर है वो कौन सा है, वो y एक्सिस आपका मिरर लाइन है। तो इसके अबाउट आपको मिरर इमेज निकालना है। तो आपको मैंने पहले ही बोला कि जितना डिस्टेंस इस पॉइंट P का होगा उतना ही उसके मिरर इमेज पॉइंट का भी उतना ही डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर लाइन और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से या मिरर लाइन जो भी बोलिए इसको, इससे सेम डिस्टेंस पे जो इमेज पॉइंट भी होगा। तो ये इमेज पॉइंट अगर Q है तो इसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये उसका x डिस्टेंस है, ये जो है उसका x एब्सिसा के डायरेक्शन में है, x के डायरेक्शन में, तो ये x डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस x होगा। बट द डायरेक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है x का। तो आपको पता है कि इसका जो q का एब्सिसा है वो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। और जो y डिस्टेंस है वो y डिस्टेंस आपका y के डायरेक्शन में है, इसका y, और इस पॉइंट का भी y जो है वो सिमिलर होगा, सेम मिरर इमेज है। तो और ये 90 डिग्री है सारे, आपको बताया था मैंने कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड इट्स इमेज होता है उसका। तो ये माइनस एक्स हो गया, और वाई तो है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका भी वाई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका भी वाई है, और डिस्टेंस सेम है। तो अब ये माइनस एक्स कॉमा वाई। तो अगर एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है और उसका हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि वाई में कोई चेंजेस नहीं होता है, और आपको एक्स में एक्स माइनस एक्स हो जाता है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट केस देखेंगे। अब थर्ड केस देखेंगे हम लोग। थर्ड केस में, केस 3 में देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो अब हम लोग नेक्स्ट केस जो देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसा होगा। उसके लिए फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ये सपोज आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखिए कि ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका x एक्सिस है, और सपोज कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए कि यहाँ पे x कॉमा वाई दिया हुआ है, x कॉमा वाई दिया हुआ है। अब आपको देखिए जो x इक्वल टू वाई लाइन है वो आपको एक ड्रॉ करना है।
एक्स इक्वल टू वाई लाइन 45 डिग्री पे होगा, आप लोग जानते भी होंगे पहले से। सपोज ये एक्स इक्वल टू वाई लाइन है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स लाइन का मतलब क्या हुआ, जहां पे अगर ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये भी डिस्टेंस 1 होगा, मतलब एक्स और वाई दोनों बराबर होगा हर पॉइंट पे। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें एक्स अगर डिस्टेंस उस पॉइंट का जितना एब्सिसा होगा उतना ही उसका ऑर्डिनेट होगा। तो ये आपका वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया। और सपोज ये एक पॉइंट गिवन पॉइंट है पी, एक्स कॉमा वाई। अब इसका आपको मिरर इमेज निकालना है। तो आपको मिरर इमेज के लिए रूल मैंने बता दिया था पहले ही, कि किसी भी पॉइंट पी का अगर आपको मिरर इमेज निकालना है किसी भी लाइन के अबाउट, तो आपको सबसे पहले उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी और उसके इमेज पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द लाइन मिरर लाइन, वो दोनों सेम होगा। मतलब ये अगर z है तो ये भी z होगा, यानी दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। दूसरा चीज मैंने बताया था कि जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन है, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। तो यानी ये सारे 90 डिग्री हैं, ये सब 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, अब आपको ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट का एक्स डैश वाई डैश अगर मैं मान लेता हूँ, तो आपको बताना है कि एक्स और एक्स डैश और वाई डैश में रिलेशन क्या है, मतलब इसको कैसे मैं निकालूंगा। तो यहाँ से देखिए आप, ये स्लोप से बहुत इजीली निकल जाता है। सपोज मैं मानता हूँ कि सपोज इस जो स्ट्रेट लाइन है उसका सपोज स्लोप जो है वो थीटा है। मैं अब देखिए, इसका स्लोप निकालना बहुत इजी है, टेन थीटा आप निकाल सकते हो। लेकिन आप यहाँ से देखो, अगर अब यहाँ से मैं इस पॉइंट से, जो इसका मीटिंग पॉइंट है, उस पॉइंट से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल में मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है, तो ये जो लाइन है पी और क्यू से जो मिल के बना है, ये आपका 90 डिग्री प्लस थीटा पे है, मतलब एक्स एक्सिस से। तो आपको दिख रहा होगा कि y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है, अगर y इक्वल टू, मैं नहीं जानता हूँ कि y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कितना है। जो पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन उन्हें पता होगा कि y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बट मैं मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। tan थीटा इज इक्वल टू, ये है आपका y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप। y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है और मैं इसे m1 मान रहा हूँ, तो आपको बताना है कि PQ लाइन जो है उसका स्लोप कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ से कि अब देखिए ये PQ लाइन है, तो ये PQ लाइन जो है, ये PQ लाइन आपको दिख रहा होगा कि ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन से 90 डिग्री पर है। तो इसका स्लोप जो होगा वो tan 90 प्लस थीटा होगा, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो लाइन है PQ, ये आपका एक्स एक्सिस से थीटा प्लस 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है। तो ये आपका tan 90 प्लस थीटा हुआ। अब देखिए tan 90 प्लस थीटा आप सभी को पता होगा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, ये पता होगा। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से आप देखिए, और ये आपका अगर सेकंड लाइन है M2, तो इसको आप M2 मान लीजिए, इसका स्लोप M2 है, ठीक है। अब M1 इंटू M2 जब आप करोगे, किसी भी दो, वैसे ये रूल आपको स्ट्रेट लाइन में मैं पढ़ाऊंगा कि दो स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर हो उन दोनों का स्लोप जो है, उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। बट यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, अगर M1 tan थीटा है और M2 माइनस कॉट थीटा है, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा। और ये वैल्यू कुछ नहीं आएगा, ये -1 ही आएगा, क्योंकि tan और cot क्या है, इनवर्स है एक दूसरे का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 से मैं आपको इजीली मैं दिखा दूंगा कि क्या रिलेशन है इन दोनों में, क्या कैसे आप रिलेशन बना सकते हैं x और x डैश में और y और y डैश में। तो आप देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि आपको मैंने पहले ही स्लोप निकालना बताया था, स्लोप ऑफ द लाइन निकालना। तो अगर मैं PQ का स्लोप लिखना चाहूँ, तो मैंने बताया था कि tan 90 प्लस थीटा कैन बी रिटन एज, इस लाइन का स्लोप तो मैंने पहले ही बता दिया, tan 90 प्लस थीटा है। कैसे, तो एंगल x एक्सिस से 90 प्लस थीटा बन रहा है। और इस स्लोप को दूसरा तरीका है लिखने का, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब दो पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर हो उन दोनों का ऑर्डिनेट का सब्सट्रैक्शन, मतलब y डैश माइनस y डिवाइडेड बाई x डैश माइनस x। ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू इतना आएगा। तो अब देखिए, अब tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अगर y डैश माइनस y इक्वल टू x डैश माइनस x है, तो इस लाइन का स्लोप आपको पता है
कि यहाँ तो मैंने पहले ही निकाल लिया है कि अब देखिए यहाँ से, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेज़ेंट करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, प्रीवियस पेज में जाते हैं, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ tan 90 प्लस थीटा इज़ इक्वल टू आ गया आपका, इज़ इक्वल टू आ गया y डैश माइनस y डिवाइडेड बाय x डैश माइनस x। और आपको पता है दिस वैल्यू इज नथिंग बट -1। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको मैंने बताया कि जो y इक्वल टू x लाइन होता है, y इक्वल टू x लाइन जो होगा, इसमें प्रीवियस में आइए, प्रीवियस में देखिए, जो y इक्वल टू x लाइन होता है, उसमें x और y हमेशा बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था y इक्वल टू x लाइन में जितना x होगा उतना ही y होगा, मतलब जितना एब्सिसा उतना ही ऑर्डिनेट। तो अगर आप tan थीटा लिखने की कोशिश करोगे, तो यानी कि y और x अगर बराबर है, y बाई x अगर आप लिखते हो और y और x दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो अगर इसका वैल्यू 1 है, तो यही चीज़ तो m1 है, और m1 इक्वल टू अगर 1 अगर आप पुट कर दो, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। ये तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर m1 m2 इक्वल टू -1 मैंने प्रूव कर दिया है, और m1 का वैल्यू 1 है, tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि y इक्वल टू x लाइन का स्लोप जो है, वो स्लोप तो किसी भी लाइन का y बाई x होगा। तो y बाई x अगर स्लोप है, तो y बाई x, क्योंकि आपका y इक्वल टू x लाइन के लिए दोनों बराबर होते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो 1 अगर यानी कि tan थीटा मतलब m1 का वैल्यू अगर 1 है, तो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग ये जो है आपका कुछ नहीं है, m2 है। tan 90 प्लस थीटा इज़ योर m2। अब यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं -1 इज़ इक्वल टू y डैश माइनस y डैश माइनस y डिवाइडेड बाय x डैश माइनस x। और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा, अगर हम लोग इधर ले जाएँ इसको, तो x माइनस x डैश इज़ इक्वल टू y डैश माइनस y। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए यहाँ से और एक चीज़ हमें नहीं ये चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए x माइनस x डैश और ये y डैश माइनस y। अब यहाँ से हमें लिख मिल जाएगा अ, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई डैश। यानी इसका मतलब ये हुआ, आप प्रीवियस में देख लीजिए, x प्लस वाई, यानी जो डिस्टेंस x, ये y है, ये आपका y है, ये आपका x है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको मिल रहा है, ये x डैश जो है, ये x डैश और प्लस y डैश। लेकिन इससे पहले आप देखिए, अब ये तो आपको एक फॉर्मूला मिला, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर मैं उस दूसरे तरीके से चलूं, मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूं, और ये पॉइंट y इक्वल टू x लाइन पे है, तो इस पॉइंट को मान लो आप x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1, जो पॉइंट आपका y इक्वल टू x लाइन पे भी है, और जो आपका xy और x डैश y डैश लाइन्स को जो मिलाने वाली लाइन है, उससे भी बीच में पास कर रहा है। वो तो पास करेगा ही कोई ना कोई पॉइंट से, और उस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ x1 कॉमा y1। तो यहाँ से आप देख लो, अगर उसको मैं x1 कॉमा y1 मान रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से ये भी लिख सकता था कि m2 इज इक्वल टू M2 इज़ इक्वल टू यहाँ से लिख सकता था जो x माइनस, अब देखिए, जो मैं सॉरी y1 माइनस, ये देखिए प्रीवियस में आइए, ये जो मैं लिखता, देखिए इस लाइन का स्लोप जितना, इन दोनों को मिला के मैं जो स्लोप लिख रहा था, वो स्लोप अभी भी इन दोनों को ही मिला के लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता था y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो नेक्स्ट पेज में आइए, इसको लिख सकता था y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। लेकिन आपको पता है ये y1 x1 पॉइंट जो है, वो y इक्वल टू x लाइन पे है। मतलब मैं y1 को x1 लिख सकता हूँ, तो यानी कि m2 इक्वल टू y माइनस x1 भी लिख सकता हूँ बाय x माइनस x1। और m2 का वैल्यू तो पता ही है आपको, -1। तो ये यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि अब ये देखिए x1 माइनस x हो जाएगा, अगर इसको इधर लाऊंगा मैं, और ये y माइनस x1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और x1 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से आपको पता चल, देखिए मैं इतना जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जस्ट इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो आपको इजीली मैं बता सकता था कि वो मैं वही मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ग्राफिकली मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो x1 का वैल्यू आया, वो कितना आया? x प्लस वाई बाई 2। और y1 का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि x1 और y1, वो x1 कॉमा y1 पॉइंट जो है, वो y इक्वल टू x लाइन पे है। ये जो पॉइंट है, ये y इक्वल टू x लाइन पे है। तो x1 जितना x1 होगा, उतना ही y1 होगा, y इक्वल टू x लाइन पे। तो इसका मतलब है
कि y1 का भी वैल्यू यहाँ पे x प्लस वाई बाई टू होगा। ओके, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज x प्लस वाई बाई टू कॉमा एक्स प्लस वाई बाई टू। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, इसको अगर मैं नेम दे दूं इस पॉइंट को, इसको सपोज मैं सी देता हूँ पॉइंट, तो ये सी पॉइंट एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमा एक्स प्लस वाई बाई टू है। अब देखिए, अगर ये पॉइंट एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये बीच वाला पॉइंट एक्स प्लस वाई बाई टू है और ये एक्स प्लस वाई बाई टू है, तो आपको पता है, और आपको पता है ये डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस और z और ये z दोनों बराबर है, यानी कि ये मीडियन है, ये पॉइंट मीडियन है, मतलब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है ये। तो मिड पॉइंट है, और आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है, कि आपको एब्सिसा दोनों को हाफ कर देना है, कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना है किसी भी स्ट्रेट लाइन में। वैसे मैं अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चीज, कि कभी भी अगर जैसे कि आपका ये दो P और Q को मिला के, P था तो आपका एक्स वाई, ये आपका था एक्स डैश वाई डैश जो हमें पता नहीं है, और जो मिड पॉइंट आ रहा था वो है एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमा एक्स प्लस वाई बाई टू। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एब्सिसा प्लस इसके एब्सिसा, मतलब x प्लस एक्स डैश बाई टू इज शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एब्सिसा डिवाइडेड बाई टू, इन दोनों का ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई टू, यही होता है किसी भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो आप देखिए, ये इससे आपको पता चल जाएगा, एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा y इक्वल टू एक्स डैश, और दूसरा वाला से देखो y प्लस वाई डैश बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू, वाई प्लस वाई डैश बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से y डैश इज इक्वल टू एक्स मिला। तो आपका जो फॉर्मूला आ गया, जो आपका जो कोऑर्डिनेट बना, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, x डैश को क्या लिखेंगे y, और y डैश को क्या लिखेंगे x। यानी कि जो एक्स वाई है, अगर आपका कोई पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है और उसे हम रोटेट कर रहे हैं, रोटेट नहीं, उसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, तो जो नया पॉइंट बनेगा वो y कॉमा एक्स बनेगा, मतलब x का ट्रांसफॉर्मेशन y में हो जाएगा और y का ट्रांसफॉर्मेशन x में हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट कर रहे थे, तो जो y है वो x बन जाएगा, y वाला चीज x बन जाएगा और x वाला चीज y बन जाएगा, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो ये आपका हुआ, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रूफ करने के लिए था, कि अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का होगा एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमा एक्स प्लस वाई बाई टू, वो कैसे आ रहा था वो भी मैंने निकाल दिया। और अगर ये मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट y होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट x होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। मतलब ये वाला दूरी जो है, जो x रहेगा, जो इसका x रहेगा इस पॉइंट का, वो इसका इसका इस वाले का लिए जो x डैश y डैश है, उसके लिए वो y बन जाएगा, और मतलब ये वाला y बन जाएगा, और जो y रहेगा वो उसके लिए x हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसके लिए एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अब फोर्थ केस भी ले लेते हैं। फोर्थ केस है हमारा, फोर्थ केस है, फोर्थ केस, लास्ट केस जो है हमारा है, वो है केस फोर। केस फोर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए, फिर से हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। देखिए, ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और अभी आपको सवाल पूछ रहा है ये, कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। फिर से हम एक पॉइंट मानेंगे x कॉमा वाई, और ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और आपका y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कैसा होगा बताइए। देखिए, y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए इसका मतलब है कि देखिए, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो बेसिक चीजें हैं वो वैल्यूज पुट करके भी आ सकती हैं, कि x जब माइनस वन होगा तो y कितना होगा, प्लस वन। यानी अगर मैं इसको माइनस वन रखूं, तो y कितना है, प्लस वन। जब x इक्वल टू प्लस वन होगा तो कितना होगा, y माइनस वन। यानी इन दोनों पॉइंट से पास करेगा स्ट्रेट लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अबाउट आपको x कॉमा वाई का अगर पूछा जाए कि बताओ कि इसका मिरर इमेज कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस, पहले तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से कितना है, और वही डिस्टेंस जो एक पॉइंट का रहेगा,
इमेज का, वो डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मतलब ये अगर z डिस्टेंस है तो ये भी z डिस्टेंस होना चाहिए, और ये इसका नया जो x डैश y डैश है उसका रिलेशन निकाल लेंगे हम, x कॉमा y से कितना रिलेशन होगा, और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये दोनों के ज्वाइन करने से जो लाइन फॉर्म हुआ है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है यही चीज कि अब अब देखिए, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है, इसका स्लोप आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन का स्लोप, जो y जो x है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा होगा ये -1 आएगा, और y इक्वल टू x लेकिन बराबर है। अगर इस लाइन के ऊपर अभी भी अगर x का डिस्टेंस 1 है तो y का भी डिस्टेंस 1 ही होगा। x का डिस्टेंस अगर 2 है, y का डिस्टेंस भी 2 ही होगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो इसका जो स्लोप होगा वो -1 होगा, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है उसके लिए। नेगेटिव x के लिए y पॉजिटिव है, पॉजिटिव y x के लिए y नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 आएगा। आप स्लोप निकाल के देख भी सकते हो, वही सेम चीज आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब देखिए, ये tan थीटा इक्वल टू -1 अगर दिया हुआ है स्लोप, तो इसका स्लोप अगर tan थीटा इक्वल टू -1 है, तो ये जो लाइन PQ है, इसका स्लोप कितना होगा? तो आपको पता है ये 90 डिग्री पे है लाइन, और मैंने ही पहले ही बता दिया है कि अगर इसके स्लोप को मैं M1 मान रहा हूँ और इसके स्लोप को अगर मैं M2 मान रहा हूँ, तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। तो आपको पहले ही पता है M1 इज इक्वल टू -1 इंटू M2 इज इक्वल, जितना भी होगा उसका वैल्यू -1 ही आना चाहिए, M1 M2 इक्वल टू। तो M2 का स्लोप यहाँ से कितना आया, +1, यानी M2 का वैल्यू आ गया +1। तो जो M2 यानी PQ लाइन का स्लोप है वो कितना है, +1। तो PQ लाइन का स्लोप अगर +1 है और ये आपका है y इक्वल टू -x लाइन, तो इस यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए आप फिर से, जहां पे ये मीट कर रहा होगा इस y इक्वल टू -x लाइन को, उस पॉइंट को मान लीजिए x1 y1। अगर आपने इसे x1 y1 माना है, तो आपको दिख रहा होगा ये x1 y1 जो है, अगर आप इसमें पुट कर दोगे x1, तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x1। तो y1 इक्वल टू -x1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आप स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू लिख सकते हो y माइनस y1, y माइनस y1, y1, y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब ये y1 जो है, y माइनस y1 जो है, इस y माइनस y1 को मैं -x1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर है इक्वेशन पॉइंट, y माइनस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। और स्लोप ऑफ PQ पहले ही मैंने निकाल दिया है कि PQ का स्लोप जो M2 है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो y माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए नेक्स्ट पेज में, y माइनस y1 इक्वल बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू 1, और y1 इक्वल टू कितना है, प्रीवियस देखिए, y1 इक्वल टू कितना था, x1। तो इसको आप x1 कर लीजिए, x1 y माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू नथिंग बट -x1, ये -x1 होगा। तो y1 इक्वल टू -x1 होगा, तो ये y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस पहले से है यहाँ पे, और y1 इक्वल टू -x1 है, तो ये +x1 हो जाएगा। y प्लस x1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। तो ये आया आपका y माइनस y प्लस y1, y प्लस x1, y प्लस x1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आ जाएगा y प्लस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, और यहाँ से आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो x1 इज इक्वल टू आ गया x माइनस y बाई 2। 2x1 इक्वल टू आ गया x माइनस y/2। तो x1 इक्वल टू आ गया, सॉरी, 2x1 इक्वल टू x माइनस वाई, और x1 इक्वल टू x माइनस y/2। और x1 जितना होगा आपको पता है, ये पॉइंट जो है किस पे है, y इक्वल टू माइनस x लाइन पे है। तो x1 अगर इक्वल टू x माइनस y/2 है, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू माइनस x1 हो जाएगा, और माइनस x1 मतलब माइनस x प्लस y/2, यानी y माइनस x/2। तो y1 इक्वल टू इतना आ गया।
तो x1 का वैल्यू आपने निकाल लिया और आपने y1 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, x1 और y1 निकल गया। अब देखिए अगर x1 और y1 पता है आपको, देखिए प्रीवियस पेज में आइए, आपको ये वैल्यू पता है कितना, x1 का वैल्यू आ गया, फिर से देख लीजिए, x1 इक्वल टू x माइनस वाई, x1 इक्वल टू आ गया है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 और y1 इक्वल टू y माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपका यहाँ का पॉइंट। अब देखिए अगर ये यहाँ का पॉइंट है, अब देखिए ये पॉइंट तो इस लाइन पे भी है पी क्यू पे, तो ये एक्स वाई है और ये एक्स माइनस वाई बाई टू है और ये वाई माइनस एक्स बाई टू है, और ये पॉइंट क्यू है जिसको हम एक्स डैश वाई डैश बोल रहे हैं। हमें एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट निकालना है। तो आपको पता है, मैंने तो इक्वी डिस्टेंस बोल ही दिया है कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है इस लाइन पे, और ये जो लाइन है वो 90 डिग्री है इसके। तो आपको पता होगा कि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको पता होगा मिड पॉइंट से कि ये आपका मिड पॉइंट से कैसे निकालते हो, x प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई टू। तो लिख लो यहाँ से आपका नया आएगा x प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई टू, और दूसरा वाला जो आएगा वो आपका आएगा x वाई प्लस वाई डैश बाई टू, y प्लस वाई डैश बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई टू। अब देख लो उसमें दिख जाएगा आपको, ये मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स डैश बाई टू और y प्लस वाई डैश बाई टू, मतलब दोनों के बीच का। अब देखिए यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलेंगे, देख लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको एक्स डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहाँ से नहीं मिलेगा वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स डैश का वैल्यू मिल गया माइनस वाई, वाई डैश का माइनस एक्स। तो जो आपका क्यू पॉइंट हुआ वो क्यू पॉइंट को आप लिख सकते हो एक्स डैश कॉमा वाई डैश, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस वाई कॉमा एक्स। तो ये चार टाइप के बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अब देखिए मतलब अगर रिफ्लेक्शन आपका y इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट था, तो x कॉमा वाई पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो माइनस वाई कॉमा एक्स। मतलब x को क्या करना है, x को आपको माइनस वाई बना देना है, जब माइनस इधर जाएगा तो x को माइनस वाई, और जो y है वो माइनस एक्स बन जाएगा। y को देखो आप, y को आपको माइनस एक्स बन जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस एक्स होगा, ठीक है, एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स डैश इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स, ठीक है। तो आपका एक्स जो है यहाँ से देख लो आप, अगर आप एक्स पुट करते हो इसमें, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स अगर है, तो आपको यहाँ से देखिए x के बदले क्या आ जाएगा माइनस वाई, और y के बदले क्या आ जाएगा आपको माइनस एक्स। तो x के बदले माइनस वाई और y के बदले माइनस एक्स। तो जब भी आप अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हो x कॉमा वाई पॉइंट का अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स, तो आपको जो नया पॉइंट मिलेगा वो आपको माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स, माइनस वाई मतलब ये पॉइंट यहाँ माइनस वाई कॉमा माइनस, और ऐसे भी आपको ग्राफिकली भी दिख रहा होगा, ये दोनों अगर पॉजिटिव इधर है तो यहाँ पे ये जो आएगा डिस्टेंस, ये नेगेटिव, दोनों चीज नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। तो इस टाइप से केसेस हमने लेके देख लिया। अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चार केसेस रिफ्लेक्शन के हमने देखे। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट था। अब इसमें हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे, जो हम लोग बाद में जब स्ट्रेट लाइन सब सारा पढ़ लेंगे तब देखेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अबाउट अ अबाउट अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन, अ रे ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से आप एक टॉपिक लिख सकते हो, वो हम लोग स्ट्रेट लाइन जब पढ़ लेंगे तब हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे उस समय। उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे। मतलब अभी तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पढ़ रहे थे ना, लेकिन उस समय हम लोग एक रे जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो कैसा बनाएगा, तब उसके कंडीशंस क्या होते हैं और उसका इक्वेशन क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट का, और इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो थैंक यू। और आपका जो भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, और कुछ नहीं है, आपको बस याद रखने के लिए ऐसे याद रखना है कि अगर x कॉमा वाई पॉइंट है और मुझे रिफ्लेक्शन y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के अबाउट है करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, x को अगर यहाँ पुट किया जाए, आपको अगर x के लिए लिखना है तो x के लिए यहाँ आप देख सकते हो, x को माइनस वाई भी बोला जा सकता है, तो x को माइनस वाई बोलेंगे। अब इसी लाइन के इक्वेशन में y के बदले हम लोग माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स बोलेंगे। तो ये माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स पॉइंट जो है, ये रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। उसी तरह प्रीवियस में जाइए, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स में आप देखिएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू एक्स जो है आपका, इसमें देखिए जो x कॉमा वाई है,
इसमें एक्स कॉमा वाई आप देखिए वाई एक्स के बदले आप वाई लिख सकते हो, वाई के बदले एक्स लिख सकते हो। तो वही चीज़ होता है क्यू को हम लोग जो है नेक्स्ट में देखिएगा आप, क्यू को हम लोग लिखते हैं एक्स के बदले वाई, एक्स के बदले वाई और वाई के बदले एक्स। तो ये होगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस है उसमें पता ही है वाई चेंज नहीं होगा, आपका एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं होगा और आपका जो वाई है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 4 केसेस हुए, इसको आप डिटेल्ड स्टडी कीजिए, इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व कीजिए। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट का टॉपिक हुआ, जो लास्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे और भी जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसको भी हम लोग विजिट करेंगे। ओके, थैंक यू।